मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्लास में तो आपने वीडियो देखी ही है। अब आपका मैथ क्लास में स्वागत है। मैंने अभी दो पार्ट बनाए हैं प्रतिलोमन त्रिकोणमिति फलन से। आज हम उसका तीसरा भाग आपको डालेंगे जो प्रश्नावली 2.2 होगी। आप इसका पहला प्रश्न अभी देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 2.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में आएंगे 3x माइनस 4x पावर 3 कॉमा, देखिए x अवयव ब्रैकेट माइनस 1/2 कॉमा 1/2। इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, ये आपके पास प्रूव्ड करना है। ये लेफ्ट और राइट से इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे RHS। अब आप यहां पर आएंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x पावर 3। अब बेटा क्वेश्चन यहां पर ये देखना होगा, माना सेंटेंस इसमें आएगा जो आप मानेंगे। माना x बराबर आप यहां पर लिख देते हैं बेटा साइन थीटा। क्या लिखेंगे, मान लिया x बराबर साइन थीटा। अब यहां पर जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर आपको साइन थीटा ही रखना होगा। अब देखिए यहां पर ये x मिल रहा है और ये x मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। तो यहां पर आप आएंगे बराबर आप लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में, देखिए 3 आप ऐसे रखेंगे। आपको यहां लिखना होगा साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। क्यों, तो आप देख रहे होंगे साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पावर 3 थीटा। बेटा एक फार्मूला ये होता है, आप लोग यहाँ पर एक सूत्र को देखेंगे। मैं सूत्र छोटा सा लिख रहा हूं। ये एक सूत्र होता है, क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। ये किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। आप इसकी जगह पर, जो मैंने अंडरलाइन की है, इसकी जगह पर आपको लिखना है। आप समझ चुके होंगे कि साइन 3 थीटा, तो यहां पर आप इनटू टाइप में होता है, लिखेंगे साइन 3 थीटा। अब देखिए यहां पर साइन और साइन इनवर्स ये दोनों बेटा हट जाते हैं, क्योंकि ये बटे में आएगा तो ये कट जाता है। तो यहां पर आपके पास आया 3 थीटा। अब बोर्ड पर एक बार ध्यान से देखना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसमें आप अगर यहां पर थीटा को रोक लेते हैं, ध्यान से देखते रहना, तो ये साइन क्या होगा, इस साइड में आकर ये इनवर्स में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, इनवर्स में। तो अब देखेंगे थीटा की जो वैल्यू आपने निकाली है वो क्या है, 3। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे मैंने क्या लिखा थीटा की जगह पर, और ये हमारे पास LHS प्राप्त हो गया। अब बेटा देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। वहां पर साइन था, यहां पर कॉस है, तो आपको कॉस मानना पड़ेगा। देखेंगे 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट 4x पावर 3 माइनस 3x ब्रैकेट 1। x बिलोंग ब्रैकेट 1/2 कामा 1। इससे आपको भी मतलब नहीं, आपको यहां पर इसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से सॉल्व करना होगा। तो आप इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड का मतलब होता है, आप तो समझ गए होंगे, दायां हाथ जिसको बोला जाता है। तो यहां पर आपने लिखा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x पावर 3 माइनस 3x, ये आपने लिखा। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कराया था, यहां पर कॉस है, चूंकि तो उसमें साइन था तो आपने साइन लिया था, यहां पर कॉस है तो आप यहां पर कॉस मानेंगे। माना, बहुत अच्छी आराम से मानेंगे, x माना x बराबर कॉस थीटा। अब यहां पर एक मैंने कॉस थीटा मान लिया है। अब आप समझ गए होंगे RHS में ही, देखिए कॉस इनवर्स को आप ऐसे रखेंगे, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर आपको उसकी जगह पर आपको कॉस थीटा रखना है। तो लिखेंगे 4 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये आपने लिखा। बेटा ये भी किसी का फार्मूला है, आपको मैं बता दूं, कॉस किसी का मतलब कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है। आप यहां पर लिखेंगे 4 कॉस थीटा
मतलब इसको 3, ऐसे आप यहां आएंगे -3 cos थीटा। तो ये आपके पास पॉइंट आ रहा होगा। तो आप देखेंगे यहां पर आप लिखेंगे cos इनवर्स, इसकी जगह पर फिर से अंडरलाइन आप देखेंगे, इसकी जगह पर आपको इनटू cos की पावर 3 थीटा रखना होगा। cos cos कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास 3 थीटा। फिर से आप यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर यानी कि cos इनवर्स x के बराबर हुआ। तो अब लास्ट लाइन में आएंगे 3, इस थीटा की जो वैल्यू थी वो आपने निकाल ली है। अब तो क्या होगा cos इनवर्स x। ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रूव करना था ये प्रूव्ड हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यहां पर भी आपको लेफ्ट और राइट हैंड से ही सॉल्व किया जाएगा। हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो है थोड़ा शॉर्ट में करेंगे बेटा। हम लोग इसी को नोट करते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/20 को हम लोग इसी को रखेंगे, पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक फार्मूले को प्रयोग करके हम बताएंगे tan इनवर्स। देखिए बेटा ये जो नंबर होगा 2/11 और 7/24 ये y होगा। एक फार्मूला मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, मैंने पीछे जब कहीं पर काम इसको दिया है तो फार्मूले पर ये बेस पर क्वेश्चन है tan इनवर्स y। तो बेटा यहीं पर आप देखेंगे इसका जो फार्मूला होगा tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट लेंगे x प्लस वाई बटे में आएंगे 1 माइनस एक्स वाई। जो हमने पहली वीडियो डाली है उस पहली वीडियो में आपको इसके पूरे फार्मूले मिल रहे होंगे। तो देखिए ये फार्मूला हुआ, यहां पर x हुआ और ये y। देखिए सूत्र के अनुसार चलेंगे तो देखिए 2/11 प्लस 7/24। देखिए इन दोनों को आपने यहां पर रखा, बटे में आ गया। देखिए ये तो तुम्हारे पास x और y का मान हुआ। अब अपॉन में आए 1 माइनस एक्स और y, वही फिर से हुए 2/11 गुणे 7/24। अभी आप और थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर बेटा मैंने ऐसे दिया, यहां पर tan इनवर्स ब्रैकेट में लेंगे, ऊपर एलसीएम यानी कि जो अंश होगा ये पूरा एलसीएम होगा, आप लिखेंगे 11 गुणे 24। देखिए टाइम बचाना होगा, गुणा मत कीजिए, सीधे ऐसे रखेंगे। 24 की एलसीएम में आपको मालूम होगा, इसकी इससे गुणा करेंगे 24 दूनी होता है 48 और 11 की 7 से गुणा करेंगे तो 11 सते 77 हुआ। ऐसे ही बेटा नीचे वाले नंबर में आएंगे तो देखिए इन यहां पर जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पर 1 अगर रखेंगे तो ये भिन्न बन जाती है। तो यहां पर भी एलसीएम हुआ 11 गुणे 24। अब आप इनकी 11 और 24 की गुणा करिए, देखो 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 22 और 4 कितना होगा 26। अब यहां पर चिन्ह माइनस है और ये हो गया है हमारे पास 14। ये बड़ी थोड़ी लाइन होगी। अब देखिए 11 24 मिलाकर 11 24 दोनों मिलकर कट जाएंगे। लास्ट पॉइंट में आएंगे, लिखेंगे बेटा यहाँ पर tan इनवर्स, इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे। जब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, देखिए तुम्हारे पास 7 और 8 कितना हुआ 15 के 5 हासिल लग गया 1, तो कितना हुआ 7 4 11 और 1 12 125 हुआ। ऐसे ही इन दोनों को जब हम करेंगे घटाएंगे तो ये हमारे पास बेटा 250 आ जाएगा। इनको काटेंगे, एक बार गया और ये। अब आपके पास जो फार्मूला मतलब जो आंसर आया है इसको आरएचएस भी बोल सकते हैं, वो 1/2 दैट्स प्रूफ। अब बेटा देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 को 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। यहां पर बेटा दो फार्मूले प्रयोग होंगे, एक तो x प्लस वाई वाला प्रयोग होगा और दूसरा जो फार्मूला होगा बेटा यहां पर बोर्ड पर देखेंगे आपके पास 2 tan इनवर्स x, इसका जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आपका आता है। इसे भी हम लोग एलएचएस से ही करेंगे। देखिए 2 tan इनवर्स x पर फार्मूले पर बेस पर सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 tan इनवर्स x, तो यहां पर जो x है वो क्या हुआ है 1/2 मतलब 1/2 है। तो ये फार्मूला प्रयोग करेंगे, देखना बेटा ध्यान से। हम यहां पर थोड़ा लाइन को शॉर्ट करते हैं, टाइम बचाना होता आपके लिए।
तो ये टेन इनवर्स आपके पास ये x का काम कर रहा, तो फार्मूला नंबर ये वाला आपका काम करेगा। तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस, देखिए 1 माइनस आपने लिखा, फार्मूले को ध्यान से देखते रहेंगे, एक्स स्क्वायर है और x का मान है 1/2, तो इसका मतलब हो जाएगा 4। आगे वाला जो पद लिखा हुआ है वो आप वैसे ही रख देंगे 1/7। देखिए 2 से ये 2 कट गए, थोड़ा सा और देखेंगे, टेन इनवर्स। अब यहां पर देखना ऊपर आया 1 और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे और जो भी सॉल्व करेंगे, देखो हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करके बता दें, तो 1 माइनस 1/2 एलसीएम होगा तो 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 1 बराबर 3/4। यानी कि जो ये सॉल्व होकर ये वैल्यू जो आई है सर्किल वाली, वो आप देखेंगे वो कितनी आई है आपके पास 3/4 प्लस आप यहां पर आएंगे टेन इनवर्स 1/7। अब इन्हें पलट देंगे तो ये बेटा हो जाएंगे टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब देखेंगे अब ये वाला फार्मूला आ जाएगा जो आपको ज्ञात ही होगा, x प्लस वाई वाला, यानी कि टेन इनवर्स x प्लस वाई को जब प्रयोग में लेंगे तो ये वैल्यू बेटा हो जाएगी x और ये वैल्यू हो जाएगी y। दोनों सर्किलों को देखेंगे तो यहां पर बेटा आ गया टेन इनवर्स बड़ा सा ब्रैकेट 4/3 प्लस 1/7, फिर वैसे ही 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7 ब्रैकेट 1। अब यहां पर थोड़ा देखेंगे क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है, अब आपको यहां पर लाइन मैंने खींच दी है, इसको करना होगा। देखिए यहां पर आप लिखेंगे टेन इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, हमारे पास जो एलसीएम होगा वो 21 एलसीएम होगा। कितना एलसीएम होगा 21, क्योंकि 7 या 21, देखो 7 से गुणा करेंगे 7 चौका 28 हो गया, और इसकी से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए यहां पर हम लोगों ने किया, इसकी किससे गुणा की, 7 चौका 28 हुआ, इसको ले जाएंगे, इसको हो जाएंगे 3 बटे में आ जाएंगे। इन दोनों में भी एलसीएम हमारे पास 21 ही होगा, 21 21 21 होगा माइनस 4, 21 से 21 काट देंगे। अब ध्यान से देखना होगा, जो तुम्हारे पास बचेगा उस पर चर्चा होगी। यहां पर हमारे पास हो गए 31 और 21 में से 4 चले गए 17, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आरएचएस। अब बेटा क्वेश्चन देखेंगे पांचवा, थोड़ा अलग है, इसमें आरएचएस का कोई संबंध नहीं है। टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब इसमें आपको 10 मानना है, क्या मानेंगे 10। अब 10 जब मानेंगे तो देखिए माना x बराबर आपने tan थीटा मान लिया। ध्यान से देखते रहे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब यहां पर आएंगे, आप लिखेंगे जो आपके पास क्वेश्चन में दिया है वो रखना ही पड़ेगा, tan इनवर्स है रखना पड़ेगा। जहां पर अभी देखिए अंडर रूट जो वैल्यू x की है वहां पर आपको tan थीटा रखना है, तो यहां पर 1 प्लस आपने रखा tan थीटा माइनस, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बटे में आ जाएंगे tan थीटा। जो x की वैल्यू थी वो वैल्यू आपने रख दी है। अब उसके बाद आप ये देखेंगे, यहां पर आएंगे tan इनवर्स, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, जब sec स्क्वायर थीटा होगा और यहां पर रूट लगा हुआ, ध्यान समझना, जब sec स्क्वायर थीटा, बोर्ड पे थोड़ा सा देख लेना, यहां पर लिखा होगा sec स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास sec थीटा होगी, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो सीधे सीधे sec थीटा -1 बटे हमारे पास ये हो गया है tan थीटा। ये आपको समझना है, फिर से देखिए, इसकी वैल्यू जो हो गई वो sec थीटा -1 ऐसे रख दिया tan थीटा। अब हम लोग इसको त्रिकोणमिति जो उसमें तोड़ा जाएगा थोड़ा सा। अब यहां पर आप लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए sec को तोड़ेंगे 1 अपान, इसको हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, -1 बटे 1 लिखेंगे। अब देखिए sec को तोड़ा 1 अपान cos, 1/1 किया, tan को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारे पास बेटा होगा sin थीटा बटे cos, क्या लिख दिया जाएगा cos थीटा। अभी यहां पर थोड़ी मैं लाइन लूंगा आपको समझने के लिए। देखिए यहां पर आप लिखेंगे tan, फिर से देखिए tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम आपके पास हो गया बेटा cos थीटा। जब cos थीटा एलसीएम होगा तो देखो cos बन जा 1, मतलब 1 ही आएगा, इससे गुणा कर देंगे
तो बेटा ये हो जाएंगे आपके पास कॉस थीटा, बटे में आ जाएंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस कट गया तो आपके पास हो गया बेटा यहां पर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब फिर से देखेंगे, एक तुम लोगों ने फार्मूले पढ़े होंगे, वो फार्मूले को आपको देखना होगा थोड़ा सा। यहीं पे तीसरी लाइन जब आप देंगे थोड़ा सा देखेंगे, आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां पर 2 नहीं होता है तो कोण के साथ में बटे आ जाते हैं, वही आपको इसकी जगह पर लिखना होगा। अब देखना होगा थोड़ा डायरेक्ट सा, लिखेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस माइनस है तो बेटा ये वाला जो चिन्ह होगा ये चिन्ह बदल जाएगा सूत्र के अनुसार, तो 1 और ये माइनस था वो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अच्छा एक और समझ लीजिए, ये तो साइन का होगा फार्मूला भी देखिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर ये 2 हटा देंगे तो जहां पर भी कोण होंगे, कोण का नाम होगा, वहां पर आपको बटे में 2 रखने ही होंगे। ऐसे ही यहां पर इसको भी लिखेंगे 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। अब देखेंगे ये माइनस प्लस कट जाएगा, अगली लाइन में जब आएंगे देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप लाइन बचाना चाहो तो देखिए अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट मत काट देना, यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से ये 2 से 2 कट जाएंगे, स्क्वायर से साइन थीटा कट जाता है, तो यहां पर आपके पास सीधा सीधा आ जाता है। देखिए और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस जो होगा वो 10 के बराबर होगा, बटे में 2 चल रहा तो बटे में 2। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से 10 और 10 कट जाते हैं, तो आपके पास हुआ थीटा बाई 2। अभी एक लाइन और थोड़ा सा करना होगा, यहां से फिर वापस आएंगे, थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे बेटा, मैंने पहले भी बताया है फिर बता देता हूं, अगर थीटा रोकेंगे तो ये 10 इनवर्स में पहुंच जाएगा, तो इस थीटा की जगह पर आपको 10 इनवर्स यक्स और अपान में 2 लिखा हुआ है, आप 2 रख देंगे।